नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी भंवरलाल कड़ला। साथियों, आज के अपने इस वीडियो का बिंदु रहेगा राजस्थान में पर्यटन। पर्यटन से संबंधित जितने भी अपडेट है ना, आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं रहेगी। राजस्थान बजट को अलग से देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, न ही आपको आर्थिक समीक्षा देखने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि इसमें जितनी भी घोषणाएँ की गई, 21 घोषणाएँ टोटल थी, उसको मैंने एक साथ में डाल दिया है। साथ में ये कुछ फैक्ट आर्थिक समीक्षा से भी लिए गए हैं, यानी पर्यटक संख्या, देसी विदेशी पर्यटक वगैरह, या जो नीतियाँ थी, वो सारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आप तो बिंदास 10 से 15 मिनट जितना भी वीडियो बनता है, आप इस वीडियो को पूरा देख लें। वीडियो पूरा देखोगे तब आपको पता लगेगा कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, है ना। मैं अंत में बीच में बताऊंगा पीडीएफ कहाँ मिलेगी इस वीडियो की, ठीक है। उससे पहले एक छोटी सी सूचना है कि राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था की वन स्टॉप सॉल्यूशन, चाहे आप आरपीसी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीईटी कर रहे हो, चाहे एसआई आरएस प्री किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, भूगोल के लिए आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। ये पुस्तक जो है राजस्थान में अभी सबसे टॉप रिजल्ट दे रही है। ये देखिए इस पुस्तक का रिजल्ट, है ना। आप एक बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं इस पुस्तक का क्या रिजल्ट रहा है। आप जिस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उस वैकेंसी के लिए इस पुस्तक को, राजस्थान भूगोल पोर्शन के लिए बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ सकते हैं, आराम से रिवीजन भी कर सकते हैं। टोटल इसके अंदर 322 पेज हैं, साथ में थ्योरी प्लस पीवाईक्यू दोनों ऐड किए गए हैं, ठीक है ना। ये इस पुस्तक का रिजल्ट रहा है। जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हुए, ए ग्रुप वाले में 11 में से 11 100% रिजल्ट, साथ में बी ग्रुप वाला जो था इसमें भी 100% रिजल्ट, 10 में से 10, और भूगोल वाला जो सब्जेक्ट पेपर था उसके अंदर 21 में से 20 क्वेश्चन मिले हैं। और सबके प्रूफ आपको जो है एरेना ऑफ कंसेप्ट स्टडी इस चैनल पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ये यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे भी मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है, साथ में टेलीग्राम चैनल पे भी इसकी पीडीएफ डाली हुई है, ठीक है ना। ये पुस्तक है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के नाम से आपको मिल जाएगी, या लेखक के नाम से मांगे तो भंवरलाल कड़ला, ठीक है ना। इनके नाम से आपको जो है पुस्तक मार्केट में मिल जाएंगी। अब जो है इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो जो है आपको पता लग जाएगा। इसके लिए टारगेट रखूँगा मैं छोटा सा, 100 लाइक्स अगर हो जाते हैं, 100 जने पीडीएफ की डिमांड करने वाले हो गए, तो उसी समय जो आपको इस वीडियो की पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। अब देखते हैं बजट की प्रमुख घोषणाएं। तो सबसे पहले तो एक फंड की बात की गई है। इसमें 5000 करोड़ से एक फंड का निर्माण किया गया है। कितना है? 5000 करोड़ का। क्या नाम है फंड का? RTICF। इसका पूरा नाम देख लो एक बार, राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बिल्डिंग फंड, है ना। कैपेसिटी बिल्डिंग फंड जो है ये 11 मार्च 2025 को इसका गठन किया गया था। 11 मार्च 2025 यानी कि पिछले साल इसका गठन किया गया था। ये एक हेरिटेज वॉक वे का निर्माण किया जाएगा। हेरिटेज वॉक वे, इसके अंदर कौन कौन से स्थल शामिल होंगे? तो एक पुष्कर 1, खाटू श्याम जी 2, नाथद्वारा 3, केसरायपाटन, डीग और चित्तौड़गढ़। इसको आप एक बार बस सुन लें कि पुष्कर खाटू श्याम जी नाथद्वारा, या मैपिंग करें तो मैपिंग कर लें, पुष्कर खाटू श्याम जी नाथद्वारा, केसरायपाटन, डीग और चित्तौड़गढ़, यहाँ पे हेरिटेज वॉक वे का निर्माण किया जाएगा। ये कुछ पैनोरमा है। पैनोरमा से पिछली फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया था, अच्छा वाला जैसलमेर के अंदर था अपना, है ना, उससे क्वेश्चन आया था। तो अब ये जो है आपको इस बजट के अंदर इन्होंने दिया है एक दुर्बल नाथ जी का। दुर्बल से आप याद रखेंगे, द इधर है और इधर भी द है। दुर्बल नाथ जी कहाँ पर है? दौसा के अंदर, बांदीकुई दौसा के अंदर है, ठीक है। दुर्गादास जी कहाँ पर है? सिवाना बालोतरा के अंदर। सिवाना बालोतरा के अंदर दुर्गादास जी का पैनोरमा निर्मित किया जाएगा। हाड़ी रानो का पैनोरमा कहाँ बनाया जाएगा? सलूम्बर के अंदर। ये एक महर्षि दयानंद सरस्वती जी हैं, यहाँ का MDSU, ये जो एक MDSU जो है ये यूनिवर्सिटी है अजमेर के अंदर, यहाँ पे इनका पैनोरमा बनाया जाएगा। और वीर तेजा जी का जो पैनोरमा है पहले से बना हुआ है खरनाल नागौर के अंदर, उनका विकास किया जाएगा, ठीक है ना। ये पैनोरमा आप अच्छे से याद करेंगे। एक 2 रोपवे हैं, एक तो राजसमंद के अंदर है, दूसरा जयपुर के अंदर है। पहला राजसमंद के अंदर है, उसका चर्चा कर लेते हैं कि अन्नपूर्णा माता मंदिर से दयासा के किले तक इनका निर्माण करवाया जाएगा, ठीक है। एक प्रस्तावित रोपवे है। दूसरा है बाकी माता जयपुर, रायसर जमवारामगढ़ जयपुर के अंदर है, एक प्राचीन मंदिर है, वहाँ पे रोपवे का निर्माण किया जाएगा। तो एक तो राजसमंद के अंदर है और दूसरा कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। ये आप मंदिर याद कर लेना आराम से, ये कला संस्कृति वाले पोर्शन में भी आपको मिल जाएंगे मंदिर। साथ में ये 2 रोपवे हैं, ये प्रस्तावित हैं, इनको भी आपको अच्छे से याद करना है। एक शिल्प ग्राम है जयपुर का, जवाहर कला केंद्र जयपुर के शिल्प ग्राम का 15 करोड़ की लागत से नव निर्माण किया जाएगा, यानी कि थोड़ा सा नया बनाया जाएगा उसको 15 करोड़ की लागत से। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार जैसे न्यूज़ सुनते हैं ना उसके हिसाब से सुन लेंगे, 15 करोड़ की लागत आएगी, बस सिंपल सी बात है। एक राजस्थान मंडपम कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। और उसके साथ साथ में एक विश्व स्तरीय एग्जीबिशन स्पेस का निर्माण कराया जाएगा। एग्जीबिशन स्पेस का निर्माण कहाँ कराया जाएगा? जयपुर के अंदर ही। एक स्मारक है, राष्ट्रीय स्मारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का राष्ट्रीय स्मारक कहाँ पर है? धानक्या जयपुर के अंदर ही है। एक विशेष टूरिज्म जोन का विकास किया जाएगा कहाँ पर? जैसलमेर का खुड़ी जो है स्थान है, वहाँ पे अल्ट्रा लग्जरी यानी स्पेशल टूरिज्म जोन विकसित किया जाएगा। जैसलमेर के अंदर है, ये खुड़ी जैसलमेर के अंदर है। और यहाँ कुलद्रग में जो है पर्यटक सुविधा केंद्र विकसित किया जाएगा। ऐसा पूछ सकते हैं कुलद्रग कहाँ पर स्थित है?
ठीक है, कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। और ये खुड़ी कहाँ है? ये जैसलमेर के अंदर है। यहाँ पे स्पेशल टूरिज्म जोन विकसित किया जाना प्रस्तावित है 2026-27 के बजट के अंदर। एक ब्रज कन्वेंशन सेंटर है, ब्रज से आप याद कर लेंगे, ब्रज भरतपुर के अंदर है, 100 करोड़ की लागत है, बस सिंपल सी बात है। ब्रज कन्वेंशन सेंटर कहाँ है? भरतपुर में बनाया जाएगा और 100 करोड़ की लागत आएगी। एक योजना चल रही है जो शेखावटी की हवेलियाँ हैं, वो भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है और उनका संरक्षण करने के लिए जो है एक योजना चलाई गई है। इसके अंदर है ना झुंझुनू, चूरू, सीकर की 660 हवेलियाँ हैं, चित्रित हवेलियाँ जो हैं, चिन्हित हवेलियाँ हैं, वहाँ पर 2 वर्षों के लिए 200 करोड़ का व्यय किया जाएगा। यानी हवेलियाँ कितनी हैं? 660, ठीक है। और कौन कौन से जिलों की है? झुंझुनू, चूरू और सीकर, यानी शेखावटी क्षेत्र की 660 से ज़्यादा हवेलियाँ हैं, उनको आगामी 2 वर्षों के लिए 200 करोड़, बस सिंपल सी बात है। और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में उनको शामिल करने के लिए जो है यहाँ से प्रस्ताव भी भेजा जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर लें। ये जो योजना है आने वाले टाइम में पूछी जा सकती है कि कितनी हवेलियाँ हैं, कितने वर्ष के लिए कितनी लागत राशि आएगी उनको विकसित करने के लिए, सुविधा विकसित करने के लिए। थार सांस्कृतिक सर्किट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान की जो मरुस्थलीय संस्कृति है या विरासत है, जीवन शैली है, उनको विशिष्ट पहचान को ध्यान रखते हुए यहाँ पे एक सर्किट बनाया जाएगा। कौन सा सर्किट है? ये थार सांस्कृतिक सर्किट। इसके अंदर जिले पूछ सकते हैं कि कौन कौन से जिले शामिल हैं। तो पहला जिला है जैसलमेर, आप ऐसे याद करेंगे ना कि बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर, ऐसे याद करो आप, बीकानेर, जैसलमेर या बाड़मेर, फिर जो है यहाँ पे जालोर, ठीक है। इसको हटा देता हूँ एक बार, आराम से देखो आप कि कितने जिले शामिल हैं। 4 जिले शामिल है। कौन कौन से? बीकानेर से शुरू करो, बीकानेर, जैसलमेर, फिर यहाँ बाड़मेर, फिर जो है जालोर, ऐसे करोगे आप, 4 जिले ऐसे याद करोगे ना, ये सर्किट बनाया जाएगा। कौन सा सर्किट है? थार सांस्कृतिक सर्किट, ठीक। नेक्स्ट बनते हैं, झुंझुनू में वॉर म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है, वॉर म्यूजियम कहाँ बनेगा? झुंझुनू के अंदर। ये फैक्ट मुझे लग रहा है इसमें से क्वेश्चन आपको 2026 की किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है ना, इसके अंदर हवाई मार्ग से तो भेजेंगे 6 जनों को, 6000 जनों को, है ना। यानी कि एरोप्लेन से कितनों को भेजेंगे? हवाई से कितनों को भेजेंगे? 6000 जनों को। कहाँ भेजेंगे भाई? पशुपतिनाथ जो नेपाल के अंदर है, काठमांडू के अंदर है मंदिर, वहाँ पे भेजा जाएगा 6000 जनों को। साथ में बस से कितनों को भेजेंगे? बस से भेजने का प्रावधान नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो कैसे भेजेंगे सर? एसी ट्रेन से भेजेंगे। कितने जनों को भेजेंगे? 50000। तो टोटल कितने हो गए? 6000 तो भेज रहे हैं हवाई मार्ग से और 50000 भेज रहे हैं कहाँ पर? देश के अंदर ही है। ये जो 50000 एसी ट्रेन से भेज रहे हैं ना, ये देश के अंदर ही इन्होंने निर्दिष्ट किए हुए हैं। उसकी लिस्ट भी आपको इस वीडियो में मैं डालने का प्रयास करूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि वो एक स्टैटिक जीके का हो जाएगा अपने। ये करंट से रिलेटेड इतनी है। 6 + 50 कितने हो गए टोटल? 56,000। ये इस वर्ष में जो है 56,000 लोगों को ये वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना से लाभान्वित किया जाएगा। अलग अलग पूछे, हवाई मार्ग से 6000 और उनसे एसी ट्रेन से 50,000, ठीक है। एक लोक नृत्य उत्सव आयोजित किए जाएंगे संभाग स्तर पर, है ना। ये लोक नृत्य उत्सव आयोजित किए जाएंगे संभाग स्तर पर, ध्यान रखना। ये संभाग स्तर पर इतना याद कर लेना। क्यों करना है वो तो आपको पता ही है कि विरासत को सहेजने के लिए, नई पीढ़ी को गैर, पद्दंगल, भवाई, ये जो लोकप्रिय नृत्य हैं राजस्थान की जो पहचान है, इनको इनसे जोड़ने के लिए और उनकी विरासत को सहेजने के लिए लोक नृत्य उत्सव आयोजित किए जाएंगे। अब ये पूछा जाएगा कि कौन से स्तर पर आयोजित किए जाएंगे? तो संभाग स्तरीय पर, ठीक है। हो सकता है मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा टारगेट रहेगा कि 15 मिनट के अंदर आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं जाए और मैं आपको पूरी जानकारी दे दूँ आराम से। ये राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड है, ये उसके बाद में गठित हुआ है। वो जो फंड गठित हुआ था ना, वो 11 मार्च को गठित हुआ था। फंड ये रहा, 11 मार्च को गठित हुआ था, RTI CF, उसके बाद में ये गठित हुआ है राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड। क्या इसका लक्ष्य है? कि पर्यटन को सुदृढ़ करना है, साथ में घरेलू और विदेशी पर्यटकों के विदेशी केंद्र के रूप में, जो लोकप्रिय केंद्र है उसके रूप में इसको स्थापित किया जाए राजस्थान को। तो ये राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड 10 दिसंबर 2025 को गठित किया गया था। और अब ये देख लेते हैं कैलेंडर वर्ष 2024 के अंदर अगर कोई पर्यटक आए हैं, घरेलू चाहे विदेशी, इसमें राजस्थान का देश में 5वां स्थान है ना। संख्या के मामले में राजस्थान का देश में 5वां स्थान है, ध्यान रखना। साथ में राजस्थान दिवस जो है 30 मार्च के स्थान पर अब कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, ठीक है। और घूमर महोत्सव पहली बार सभी संभाग मुख्यालयों पर आयोजित किया गया कब? 19 नवंबर 2025 को। ये वैसे करंट का सवाल है। ये सभी संभाग मुख्यालयों पर आयोजित किया गया घूमर महोत्सव। ये पर्यटन विभाग के नियंत्रण में 2 सार्वजनिक उपक्रम हैं। कौन कौन से? एक तो RTDC है ना, RTDC, और एक राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड। ये दोनों तो क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। और एक स्वायत्त है, कौन सा? रेटमैन वाला, ठीक है। और इसके अलावा राजस्थान राज्य जो मेला प्राधिकरण है वो भी इसके प्रशासनिक नियंत्रण में है, किसके? पर्यटन विभाग के। तो ये छोटी सी जानकारी है, वैसे आपको स्टैटिक जीके के अंदर ये देखने को मिलेगी। राजस्थान में 7 होटल प्रबंधन संस्थान है। ये आपको जानकारी, दोनों जो जानकारी मैंने ली है, ये आपको वार्षिक प्रतिदिन में देखने को आराम से मिल जाएगी, ठीक है।
तो करंट की जानकारी तो यहीं तक थी, 5वीं रैंक है। साथ में पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया गया है। लोक नृत्य उत्सव जो है संभाग स्तरीय पर आयोजित होंगे, ये 6+50 आपको याद हो गए। झुंझुनू में वॉर म्यूजियम है। थार सर्किट में 4 जिले कौन कौन से हैं आपको पता ही है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर, ये 4 जिले हो गए। ये जो शेखावटी में हवेली संरक्षण योजना है, इसमें 660 हवेलियाँ हैं। कौन कौन से जिलों की है, चूरू, सीकर और झुंझुनू, यानी शेखावटी क्षेत्र की हवेलियाँ हैं। उनको 2 वर्षों में 200 करोड़ का व्यय किया जाएगा ताकि उनमें सुविधा विकसित की जाए, है ना। और यूनेस्को में भेजा जाएगा क्या, इनको सूची में, यूनेस्को की विश्व विरासत जो सूची है उसमें शामिल करने के लिए भी प्रस्ताव भेजा जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ तक बात थी बजट की। अब देखते हैं आर्थिक समीक्षा की बात। मैं देखता हूँ कितने मिनट का वीडियो बनाए, 10 मिनट का वीडियो बनाए, 10 मिनट का और बनेगा। साथियों आप पूरे धैर्य के साथ सुनना, पर्यटन से संबंधित आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बाहर नहीं जाएगा। ये टोटल पर्यटक हैं, जैसे आपको याद रखना है, ये लाखों के अंदर संख्या है ना, लाखों के अंदर संख्या है, लाखों के अंदर संख्या है, ठीक है। ये 24 की है, 24 से 25 तुलना करेंगे अपन। घरेलू पर्यटक विदेश से ज़्यादा है क्या, बिल्कुल ज़्यादा है। घरेलू पर्यटक कितने हैं, 25। यहाँ से देखो एक बार 24 की मैं बताता हूँ कितने थे, 2300 थे, यानी 23 करोड़ थे, ठीक है। या अपन इसको लाख में याद करते हैं, आसानी रहेगी। 2300 थे। फिर ये जो विदेशी कितने थे, 20.72 थे। टोटल कितने थे, ये जो है टोटल 23-21 थे, है ना, 23-21 थे लगभग। ये यहाँ पे ना ये 21 हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर बढ़ोतरी कितनी हुई, ये इधर देखो, ये 23-21 थे ना, यहाँ पे 25-44 हो गए, यानी कि लगभग 9.60% की बढ़ोतरी हुई है, ध्यान रखना। बढ़ोतरी हुई है ना, ये देखो बढ़ोतरी हुई है ना, 23-21 से 25-44 हो गए हैं, ये वृद्धि हो गई है। तो एक बार आपको सिंपल से इस सारणी को देखना है, उलझना नहीं ज़्यादा, आपको मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ वापस कि ये 2300 से कितने हो गए, 25-25 हो गए, ठीक है। कौन से एक पर्यटक हैं, ये घरेलू पर्यटक है। घरेलू यानी कि देश के अंदर से आ रहे हैं, भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं वहाँ से आ रहे हैं। 2300 से कितने हो गए, 25-25 हो गए, यानी वृद्धि हुई है ना, वृद्धि बिल्कुल वृद्धि हुई है। कितनी हुई है, 9.74% की वृद्धि हुई है। साथ में विदेशी पर्यटक, देखो विदेशी पर्यटकों को पता नहीं क्या हो गया है, कम आ रहे हैं। पिछले जो साल था, पिछले साल यानी कि 2024 था, उसकी तुलना में 2025 में कम आए। कितने कम हुए, 6.12% की कमी आई है, ध्यान रखना। 20.72 से 19.45 हो गया, ठीक है। और टोटल जो है पिछली बार कितने थे, लेकिन टोटल पर्यटक की बात करेंगे ना तो थोड़ी वृद्धि हुई है। कितनी हुई है वृद्धि, 9.60% की वृद्धि हुई है, ठीक है। अब थोड़ा सा घरेलू पर्यटक का ट्रेंड देख लेते हैं कि 2021 से 2025 तक घरेलू पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 21 से 25 की बात करें तो घरेलू पर्यटक लगातार बढ़ रहे हैं, घरेलू में कोई कमी आई नहीं रही। घरेलू वाले खूब आ रहे हैं, खूब प्रचार कर रहे हैं अपने मोदी जी और भजन लाल जी, तो खूब आ रहे हैं पर्यटक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो विदेशी पर्यटक हैं उसमें 21 से 24 तक वृद्धि हुई और 25 में क्या होगी, कमी होगी, ध्यान रखना। 25 में कमी हुई है, ठीक है। ये एक कथन के रूप में पूछ सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 2300 से कितने हो गए, 25-25, फिर यहाँ पे 20.72 था, उससे 19.45 हो गया, यानी कि कमी आई है। और टोटल पर्यटक में क्या हुआ है, टोटल पर्यटक में वृद्धि हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी वृद्धि हुई है, 23-21 थे, 25-44 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है सर, हो गया याद मेरे को। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेकर के इसको याद करना, याद करने की कोशिश करना, आराम से याद हो जाएगा। आपको क्या याद रखना है, कमी हुई है, वृद्धि हुई, ये तो एक तो आपको याद रखना है। कितनी है वो भी पूछ सकते हैं, संख्या कितनी है ना, विकल्प में आ सकता है कितनी है संख्या। अब देखते हैं घरेलू पर्यटक और विदेशी पर्यटक की संख्या सर्वाधिक कहाँ कहाँ रही, है ना। चॉइस में आपको मैं बता दिया घरेलू पर्यटक कितने थे, 2300 थे, फिर कितने हो गए, 25-25 हो गए, ठीक है। तो ये जो टॉप जिला था घरेलू पर्यटक का, ये आपको चॉइस में तो इन्होंने आर्थिक समीक्षा में दे रखा था, इसलिए सभी किताबों में था। 25 का जो जिला है ये किसी भी पुस्तक में आपको देखने को नहीं मिलेगा सिवाय अपनी पुस्तक के। ये जो पुस्तक है ना, अपनी इस पुस्तक के अलावा किसी भी पुस्तक में मिल जाए तो मुझे आप भेजना कि सर देखो आपने गलत कहा, ये इस पुस्तक में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि 2025 में घरेलू पर्यटक सर्वाधिक किन जिलों में आए, टॉप 5 जिले मुझे आप बता देना, है ना। ये टॉप 5 जिले ना, ये बता देना किस पुस्तक में लिखे हुए हैं। मैं उनको मानूंगा कि हाँ उन्होंने वास्तव में कहीं से ऑफिशियल जगह से डाटा उठाए हैं, है ना। तो कहाँ कहाँ है घरेलू पर्यटक सर्वाधिक पूछते हैं, वैसे तो सीकर में सर्वाधिक है, फिर दूसरे पे कौन सा है, अजमेर है, चित्तौड़गढ़ है। आरपीसी वाला इस 3 जिलों को याद कर लेना, अधीनस्थ बोर्ड वाले 1 जिले को याद कर लेना, सीकर की घरेलू पर्यटक सर्वाधिक कहाँ आते हैं, सीकर आते हैं। आरपीसी वाले 3 जिले याद करके जाना, रिस्क मत लेना बिल्कुल भी, सीकर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, सीकर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, ठीक है। सीकर में तो खाटू श्याम जी हैं, तो ये जितनी भी है ना, ये अजमेर और चित्तौड़गढ़, ये धार्मिक स्थान है। जो घरेलू पर्यटक आते हैं ज़्यादा कहाँ आते हैं, धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, ठीक है। उनका जो है जो खंडर वगैरह, किले वगैरह देखने में, या जो खंडर हो रखे हैं जैसे भानगढ़ वगैरह किला, यहाँ इनको देखने में ज़्यादा नहीं है, ये धार्मिक लोग ज़्यादा हैं अपने घरेलू पर्यटक वाले, ठीक है। तो आप आराम से याद करना, सीकर, अजमेर और चित्तौड़गढ़ 3 जिले याद करेंगे। पिछली बार जो है चित्तौड़गढ़ सेकंड पे था, इस बार चित्तौड़गढ़ थर्ड पे आ गया है,
ठीक है। चौथे पर जैसलमेर है, पाँचवें पर जयपुर है। 5 आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरपीसी का सवाल जो है 3 में आपको मैक्सिमम सॉल्व हो जाएगा आराम से। अब अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आपको आर्थिक समीक्षा में देखने को मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, ये 3 जिले जो ना चॉइस में भी सेम है, चॉइस में भी 3 जिले सेम थे और 3 जिले इस बार भी सेम है। चौथा जिला भी जिसमें सेम है। 5वें जिले में थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलेगा। 5वें तक आरपीसी नहीं जाती है, 3 तक आप याद कर लो आराम से, ठीक है। जैसे इस बार अभी फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था, उसके अंदर 2 जिले उन्होंने पूछे थे, जयपुर और उदयपुर, और किसी ने अगर पुराना डाटा दे रखा था तो उसका भी सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं था, मैंने पुराना डाटा याद कर रखा था। लेकिन यहाँ पे अगर 2 जिले पूछ लिए घरेलू पर्यटक के अंदर तो सभी पुस्तकों से बाहर जाएगा, लेकिन इस वीडियो को देखने वाले का सही होगा क्वेश्चन। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक के 2 जिले पूछे, तो घरेलू के क्यों नहीं पूछ सकता, पूछ सकता है ना। अब इसका सारा सार मैंने इस सारणी के नीचे दिया हुआ है, ऐसे कैसे पुस्तक में भी दिया हुआ है कि 2024 और 25 में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किन देशों से आए। ये देश आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि ट्रंप ज़्यादा लोग भेज रहे हैं भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर ट्रंप से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, यूके से ज़्यादा आ रहे हैं ना, ऐसे आप याद करोगे। यूएसए, यूएसए ना, फिर यूके, फिर फ्रांस, फिर जो है जर्मनी, इटली, ऐसे पूछ सकते हैं कि राजस्थान के अंदर 2024 और 2025 के अंदर 5 सर्वश्रेष्ठ जिले देश कौन से हैं, या ऐसे शीर्ष 5 देश कौन से हैं जहाँ से पर्यटक सर्वाधिक आए, उनमें कौन सा देश शामिल नहीं है ना। जहाँ से सर्वाधिक पर्यटक आए उन 5 देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। बाकी टॉप 3 आप याद कर लेना, खूब है, ठीक है। टॉप 3 आप याद कर लेना आराम से। और 1971 से 2025 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1971 से 2025 तक घरेलू पर्यटक में सर्वाधिक गिरावट कब आई, 2020 के अंदर आई, कितनी आई अभी वो भी मैंने आपको आगे लिख रखा है शायद। सर्वाधिक गिरावट आई 2020 के अंदर घरेलू पर्यटक के अंदर, लेकिन सर्वाधिक वृद्धि कब हुई, 2022 के अंदर, क्योंकि कोरोना आया था, उसमें गिरावट आई और 2022 के अंदर जो है सर्वाधिक वृद्धि हुई, ठीक है। और विदेशी पर्यटक में सर्वाधिक कमी कब आई, 2021 के अंदर आई, ध्यान रखना। और वृद्धि कब हुई, यानी एक साल इससे आगे कर लेना। जो घरेलू पर्यटक थे ना, इन्होंने तो आना बंद कर दिया था, लेकिन विदेशी लोग नहीं मान रहे थे, इन्होंने जो है 1 साल बाद में आना बंद किया, इन्होंने 1 साल बाद में लेट ही शुरू किया। आंकड़े गत वर्ष की तुलना में आगामी वर्ष में आए परिवर्तन के हैं, ठीक है। तो ये एक फैक्ट पूछ सकते हैं, 1971 से 25 के बीच में सर्वाधिक गिरावट कब आई और सर्वाधिक वृद्धि कब हुई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये छोटे से फैक्ट है, 2025 वर्ष है, 2025 का वर्ष है ना, उसके अनुसार देशी पर्यटक सर्वाधिक कौन से महीने में आते हैं, तो दिसंबर और नवंबर, यानी कि सर्दियों के महीने में ज़्यादा आते हैं। और जब विदेशी पर्यटक कब आते हैं सर्वाधिक, जब सर्दियाँ एंड होने वाली होती हैं, मार्च और फरवरी। ये जो है मैंने क्रम अनुसार लिखे हैं कि सर्वाधिक किस महीने में आए, दिसंबर में ज़्यादा आए, नवंबर में मुझसे थोड़ा कम आए, है ना। ये और एक क्रम लिखा हुआ मैंने ना, और एक क्रम में ध्यान रखना, और एक क्रम सर्वाधिक वाले में, इसमें जो है आरोही क्रम आपको मिलेगा। तो देशी पर्यटक कम कब आते हैं, तो आपको पता है कि देशी पर्यटकों को गर्मी लगती है मई जून के अंदर, तो वो नहीं आएंगे। विदेशी पर्यटकों को लगती नहीं गर्मी, क्या उनको भी गर्मी लगती है, तो जून मई के अंदर वो भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये आप याद कर लेंगे, छोटा सा फैक्ट है कि विदेशी पर्यटक तो कब आते हैं, जब सर्दियाँ खत्म होने वाली होती है ना, मार्च फरवरी के अंदर, तब आते हैं। और ये अपने शुरुआती सर्दी के अंदर, ठंड कम लगती है ना, थोड़ी थोड़ी सर्दी लगने लगती है, तब आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं धार्मिक पर्यटन। तो ये धार्मिक पर्यटन और ऐतिहासिक पर्यटन जो है ना, वो घरेलू पर्यटकों की संख्या के आधार पर ध्यान रखना। जो देशी पर्यटक है ना, देशी या घरेलू, इनको डोमेस्टिक टूरिस्ट बोल सकते हैं, तो ये यहीं से आते हैं। इसमें टॉप 3 आप याद कर लो कि 236 से 258 हुए, ये लाखों के अंदर संख्या है, यानी 2,36,00,000 से 2,58,00,000 हो गए। ये खाटू श्याम जी सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर है राजस्थान के अंदर, सीकर के अंदर हमारे खाटू श्याम जी। उसके अलावा पूंछरी का लोटा, ये जो है भजनलाल जी यहाँ पे जाते रहते हैं, उनके आराध्य देव हैं। पूंछरी का लोटा में जो है मंदिर, वहाँ पे, ठीक है। फिर पुष्कर में, अजमेर में, फिर शामलिया सेठ, फिर दरगाह शरीफ, फिर रामदेवरा छठे पे आता है ना। इस प्रकार से जहाँ पे 1 करोड़ से अधिक संख्या आती है, वो कौन कौन से हैं पर्यटक स्थल, तो ये ऊपर के टॉप 4 है ना, यहाँ पे 1 करोड़ से अधिक जो है पर्यटक पहुँचते हैं, हर साल पहुँचते हैं। ये 24 में भी पहुँचे थे 1 लाख से 1 करोड़ से ऊपर, और इस बार भी 1 करोड़ से ऊपर पहुँचे हैं, ठीक है। तो टॉप 3 आप याद कर लेंगे कि सर्वाधिक पर्यटक किस धार्मिक पर्यटन स्थल पर जाते हैं, तो खाटू श्याम जी। कितने जाते हैं, ये 2 करोड़ से भी ज़्यादा आते हैं, ध्यान रखना। और इसमें मैंने लिख रखा है कि 2024 के अंदर और 2025 के अंदर खाटू श्याम जी शीर्ष धार्मिक पर्यटन स्थल रहा। साथ में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई, देखो यहाँ पे 95 लाख था, फिर 95 लाख से कितना हो गया, 1 करोड़ 47 लाख, इतना हो गया, है ना। यानी कि 24 में तो पुष्कर और इसमें ज़्यादा आए थे, सांवलिया सेठ में, पूंछरी का लोटा से, लेकिन वृद्धि सर्वाधिक कहाँ दर्ज की गई, ये देखो यहाँ पे पूंछरी का लोटा जो मंदिर है 24 की तुलना में यहाँ पे
51.61 लाख घरेलू पर्यटकों की वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, लगभग 19 मिनट का वीडियो, 20 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो आप ध्यान से सुनते रहें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो स्किप किया मतलब यानी कि आरपीसी का या गिनीज बोर्ड का क्वेश्चन स्किप कर दिया। अब हेरिटेज या ऐतिहासिक पर्यटन में सर्वाधिक पर्यटक कहाँ पे आते हैं? जैसलमेर किला सर्वाधिक आते हैं। ठीक है, उसके बाद में हवा महल जयपुर, फिर आमेर किला जयपुर। ये दो पहले जैसलमेर पर है, फिर जो है जयपुर के 2 किले हैं, हवा महल और आमेर किला, ये दोनों हो गए। ठीक है, और सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई है? हवा महल के अंदर सर्वाधिक वृद्धि हुई कितनी? ये हो गई आपके, ये 3.57 लाख की वृद्धि हुई है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, यहाँ लाखों में आते हैं, करोड़ों में नहीं आते यहाँ पे किलों के अंदर। ठीक है, सिटी पैलेस, सिटी पैलेस के अंदर जो है चौथे स्थान पर है। कहाँ पर है सिटी पैलेस? उदयपुर के अंदर, उदयपुर वाला सिटी पैलेस। फिर चित्तौड़गढ़ किला 5वें पर है। नाहरगढ़ किला जयपुर वाला जो है ये 6ठे स्थान पर है। और चित्तौड़गढ़ किले में जो है 4.54 लाख, यहाँ इतनी वृद्धि हुई है, इतने पर्यटकों की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो आप टॉप याद रखेंगे, टॉप जिला, टॉप किला याद रखेंगे। जैसलमेर किला जो है 24 और 25 दोनों में जो है टॉप पे बना रहा। ठीक है, अब ये कुछ पर्यटन नीतियाँ हैं, याद करेंगे। अभी मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर था कि पर्यटन इकाई नीति सर्वप्रथम किस वर्ष जारी की गई? तो उसका आंसर था 2007। और काफ़ी पुस्तक वालों ने जो है 2001 को कूद के आंसर बताया कि 2001 उसका आंसर होगा, एक आंसर होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि ये पर्यटन इकाई नीति अलग है और पर्यटन नीति अलग है। ठीक है, आप इसको आराम से याद करेंगे कि पर्यटन नीतियाँ जो है 2001 में आई थी सबसे पहली, एक के बाद में 2020 में आई 9 सितंबर के दिन, फिर जो है अभी लेटेस्ट आई है इस पिछले गत वर्ष में जो है 7 दिसंबर 2025 को। ठीक है, ये दूसरी जो पर्यटन इकाई नीति है, पहली कब आई? पहली 7 में आई, फिर 15 में आई, फिर 24 में आई। ठीक है, ये 3 पर्यटन इकाई नीतियाँ हैं, इकाई यानी कि 7, 15 और 24। ठीक है, अब ये 2024 में जो नीति आ रखी थी उसमें थोड़ा सा संशोधन उन्होंने किया है कि इसके अंदर जो कमरों की संख्या थी, होटल के न्यूनतम कमरे थे, उसकी संख्या 20 से घटाकर 10 कर दी है, ताकि बहुत थोड़ी ज़्यादा कवरेज इनको दे सके। और इसमें कितने प्रकार के टूरिज्म यूनिट को कवर किया गया है? 24 प्रकार की टूरिज्म यूनिट को कवर किया गया है। पर्यटन इकाई नीति जो 2024 है ना, ये 24 अब इस बार नहीं आई है, इस बार तो नीति आई नहीं, और एक फिल्म पर्यटन वाली नीति नहीं आई है। ठीक है, अब देखते हैं जो राजस्थान की पर्यटन नीति 2025 है, इसके प्रावधान क्या है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये देखो, इसमें जो प्रावधान है पर्यटन नीति में, इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा? पहले तो इसका आ सकता है इसका शुभारंभ कब हुआ? तो 7 दिसंबर 2025 को ये लागू हो चुकी है। इसके उद्देश्य आप देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कि राज्य को पर्यटन विकास के नए युग की ओर ले जाना, नवाचार को बढ़ावा देना, विश्व स्तरीय अवसंरचना में विकास में तेजी लाना। साथ में जो राजस्थान में है ना, 12 मासीय पर्यटक नहीं आते हैं, ऐसा नहीं है कि 12 मास पर्यटक आते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है, कुछ महीने होते हैं, जून जुलाई वगैरह, ये मई वगैरह, यहाँ पे पर्यटक बहुत कम आते हैं। और पर्यटकों की संख्या, उनके रुकने की अवधि और खर्च में वृद्धि करना, कि आए और यहाँ पे रुक करके खर्च करे, ताकि यहाँ पर जो है आमदनी बढ़े। निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करना और पर्यटन के माध्यम से युवाओं को रोजगार पैदा करना, है ना, ये चीज़ आपको मिल सकती है। उद्देश्य कौन सा नहीं है? वैसे कम मिलेगा, क्योंकि ये सब कोई कर लेंगे तो आरपीसी आज कर चाहती नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन बनाना चाहती है, तो इसमें से क्वेश्चन बनेगा, फैक्चुअल बनेगा तो इसमें से बनेगा प्रावधान में से, कि 10 प्रमुख विरासत स्थलों को आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। कितने हैं? 10 जो है प्रमुख विरासत स्थल जो है उनको आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। और एक ये जो है STZ यानी स्पेशल टूरिज्म जोन्स, अभी पढ़ के आया ना बजट के अंदर, एक तो उन्होंने घोषित कर दिया है। कौन सा किया था? खुड़ी जैसलमेर के अंदर। ठीक है, राज्य स्तरीय वार्षिक टूरिज्म अवार्ड शुरू किए जाएंगे। साथ में ये कोर्स करवाया जाएगा, एक पर्यटन कौशल कोर्स, जिसके अंदर 20,000 तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। प्रथम 1,000 लाभार्थियों को इसमें 50% लाभार्थी जो है कौन होंगे? 50% लाभार्थी कौन होंगे? महिला, SC ST दिव्यांगजन को उपलब्ध कराई जाएगी। छात्रवृत्ति है ना, इसमें प्रथम 1000 लाभार्थी है ना, उसमें 50% कौन होंगे? महिला, SC ST दिव्यांगजन होंगे। जबकि 25% कौन होंगे? 25% होंगे आपके EVS EWS के होंगे, और जिनको अधिकतम 10,000 तक की छात्रवृत्ति राज्य सरकार उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, मतलब 20,000 की छात्रवृत्ति किसको देंगे? 1,000 लाभार्थियों को देंगे, जिसमें कौन शामिल है? ये अपने महिला, SC ST और दिव्यांगजन शामिल है। ठीक है, इसमें टोटल 1,000 लाभार्थियों को 20,000 तक दी जाएगी। तो ये जो है ना, महिला, SC ST दिव्यांगजन, इनको 20,000 तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। लेकिन जो ये EWS वगैरह है, इनको अधिकतम कितनी दी जाएगी? 10,000 तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है, साथ में ये पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए थीम आधारित ये अवसंरचना विकासित की जाएगी, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास किया जाएगा थीम आधारित। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखते हैं, ये प्रावधान आप अच्छे से याद कर लेना, ये जो 4 प्रावधान दिए ना इसमें से क्वेश्चन फिक्स आएगा। आप इसको रोक करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसकी PDF आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा दी जाएगी। ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, ये देखेंगे एरेना ऑफ कंसेप्ट स्टडी, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है इसकी लिंक भी मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। ये फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आप इत्मीनान से सुनते रहना। ये फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति है ना, ये पर्यटन नीति के बाद में शुरू हुई है। कब शुरू हुई है? 20 दिसंबर 2025 को। तो इसके उद्देश्य क्या है? राजस्थान को वैश्विक फिल्म केंद्र के रूप में विकसित करना। यहाँ पे लोग जो आकर के अपनी फिल्म को शूटिंग करें, यहाँ पे प्रदर्शित करें, पर्यटन को बढ़ावा देवें, ठीक है। और स्थानीय प्रतिभाओं को समर्थन देने के लिए फिल्म निर्माताओं की सहायता के लिए एक व्यापक फिल्म निर्देशिका और ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ भी किया जाएगा, ठीक है। एक व्यापक फिल्म निर्देशिका और ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा इस नीति के तहत। अब देखते हैं इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो सब्सिडी दी जाएगी, पहले कितना वो निवेश करेंगे, कितनी राशि निवेश करेंगे और कितनी उनको सब्सिडी दी जाएगी। ये 2 चीज़ें आपको इसमें याद करनी है कि क्या बना रहे हैं, फीचर फिल्म बना रहे हैं, कितना खर्च किया उन्होंने, 2 करोड़ खर्च किया है ना। अधिकतम सब्सिडी कितनी दी जा सकती है उनको? 3 करोड़ की, ठीक है ना। हाँ, तो अगर कोई फीचर फिल्म बना रहा है तो उसके लिए न्यूनतम कितनी होनी चाहिए निवेश राशि? तो 2 करोड़। और उसको अधिकतम कितनी सब्सिडी मिल सकती है? 3 करोड़। तो उसने 2 करोड़ खर्च किए, उसको 3 करोड़ की सब्सिडी मिल जाएगी? नहीं, ऐसे नहीं है। तो कैसे है? तो देखिए, ये पहला पॉइंट पढ़िए आप कि राजस्थान में फिल्माई गई फिल्मों, वेब सीरीज, टीवी सीरियल, डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के खर्च पर 30% सब्सिडी का प्रावधान है। कितने प्रतिशत दी जाएगी? 30%। जितना उन्होंने खर्च किया है ना उसका 30% दिया जाएगा, ठीक है ना। ये तो मिनिमम खर्च है। ये जो खर्च है ना, ये खर्च सीमा न्यूनतम है कि इतना तो आपको खर्च करना पड़ेगा तभी आपको सब्सिडी दी जाएगी, अन्यथा सब्सिडी नहीं दी जाएगी। यानी मैं गया और 1.5 करोड़ का खर्च करके कोई फीचर फिल्म बनाई और कह रहा हूँ कि सरकार मुझे दे कितना? 3 करोड़। नहीं, अगर मैं 2 करोड़ न्यूनतम फीचर फिल्म बनाने में खर्च कर रहा हूँ तो मुझे जो है इसका 30% दिया जाएगा, न कि 3 करोड़। ऐसे नहीं मैं 2 करोड़ खर्च करूँ और 3 करोड़ लेके आ जाऊँ, नहीं, फिर तो मेरे को 1 करोड़ का हो गया लाभ हो गया, ऐसे नहीं मिलेगा। आपको 30% ही मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। कोई आप वेब सीरीज बनाते हैं उसके लिए न्यूनतम सीमा कितनी है? न्यूनतम निवेश सीमा 1 करोड़ है। और डॉक्यूमेंट्री कोई बनाते हैं तो इसमें कोई न्यूनतम खर्च सीमा नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये पूछ सकते हैं स्पेशल कि डॉक्यूमेंट्री के अंदर कितनी न्यूनतम खर्च सीमा है, तो इसमें कोई सीमा नहीं है, आप कितनी खर्च करो, न्यूनतम खर्च सीमा डिसाइड नहीं है। टीवी सीरियल के अंदर कितनी है? 1 करोड़। यानी कि वेब सीरीज और टीवी सीरियल के अंदर 1 करोड़ है, बाकी फीचर फिल्म के अंदर 2 करोड़ है न्यूनतम सीमा। डॉक्यूमेंट्री के अंदर कोई सीमा नहीं है, यानी 2 करोड़ और 1 करोड़ आप याद कर लेना, ठीक है। ये दोनों तो है निवेश के लिए कैटेगरी। तो 2 करोड़ किसके लिए? फीचर फिल्म के लिए। और 1 करोड़ किसके लिए? वेब सीरीज और टीवी सीरियल के लिए, ठीक है। WS और TS, वेब सीरीज और टीवी सीरियल, इन दोनों के लिए कितनी? 1 करोड़ निवेश सीमा है, ध्यान रखना। अब अधिकतम सब्सिडी कितनी मिल सकती है? अधिकतम, है ना। मान लो उन्होंने 10 करोड़ खर्च कर दिया, है ना। 10 करोड़ का अगर आप 30% निकालेंगे कितना होता है? तो ज़्यादा हो जाता है ना, कि 3 करोड़ मुझे दे दो, तो ऐसा नहीं होगा। उनको अधिकतम कितना दिया जाएगा? 3 करोड़ दिया जाएगा, ध्यान रखना। फीचर फिल्म अगर कोई बना रहा है तो उसको 3 करोड़ दिया जाएगा अधिकतम सब्सिडी, ठीक है। वेब सीरीज में अधिकतम सब्सिडी कितनी है? 2 करोड़। फिर 2 करोड़ किसमें? डॉक्यूमेंट्री में। और टीवी सीरियल में कितने हैं? 1.5 करोड़, ठीक है। 3, 2, 2, 1.5 करोड़, ये आप याद कर लेंगे। ये अधिकतम सब्सिडी सीमा है। सब्सिडी सीमा देखो आप, इसमें लिखा हुआ है कि फीचर फिल्म के लिए 3 करोड़, वेब सीरीज डॉक्यूमेंट्री के लिए 2 करोड़ और टीवी सीरियल के लिए 1.5 करोड़ की अधिकतम सब्सिडी सीमा है, ठीक है। अब न्यूनतम निवेश सीमा मैं आपको बताई दी कि 2 करोड़ किसके लिए खर्च करना होगा? ये फीचर फिल्म के लिए है। और 1 करोड़ वेब सीरीज और टीवी सीरियल के लिए खर्च करने होंगे। डॉक्यूमेंट्री के लिए कोई न्यूनतम सीमा नहीं है। और ये सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए राजस्थान में फिल्म या लघु फिल्म का स्क्रीन टाइम का 5% या अधिक होना चाहिए, राजस्थान के अंदर होना चाहिए ना। और कुल शूटिंग के दिनों में कम से कम 50% दिन जो है राजस्थान में शूट किए गए हों, है ना। राजस्थान के अंदर शूटिंग करनी है या स्क्रीन टाइम का 5% राजस्थान के अंदर होना चाहिए। इसके अंदर राजस्थानी भाषा की फिल्में भी इस नीति के तहत है, मतलब पात्र हैं, वो आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा लोकेशन शुल्क राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा संचालित साइट 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी अधिकतम 5 दिनों तक के लिए। अगर वो 5 दिन किसी लोकेशन का यूज करते हैं तो उनको जितना पैसा लगा है ना तो वो प्रतिपूर्ति दी जाएगी वापस। विशेष प्रोत्साहन क्या दिया इन्होंने कि ये जो राष्ट्रीय स्तर पर कोई जीत रहा है उनको 50 लाख दिए जाएंगे, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई पुरस्कार जीत रहा है तो उनको 1 करोड़ रुपये विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा, ठीक है। और यह नीति फिल्म पर्यटन नीति 2025 है, ये किसकी जगह पे आई है? 2022 की जगह आई है, ध्यान रखना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये पुस्तक आपको राजस्थान के हर पुस्तक स्टोर पर, बुक स्टोर पर मिल जाएगी। ये इसका रिजल्ट रहा है,
इस रिजल्ट की PDF आप अगर देखना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं। इस वीडियो की PDF आपको 100 लाइक्स का टारगेट पूरा करने पे मिलेगी। वीडियो 30 मिनट का हो चुका है। अगर आपने 30 मिनट का पूरा वीडियो देखा है तो मुझे आप ये कमेंट करेंगे कि देसी पर्यटक सर्वाधिक 2025 के अंदर किस जिले में आए और विदेशी पर्यटक सर्वाधिक किस जिले में आए। टॉप 3 जिले कमेंट करेंगे और कौन से पर्यटक के अंदर कमी आई है, देसी पर्यटक, विदेशी पर्यटक या कुल पर्यटक, कौन से में कमी आई है और कितनी कमी आई है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद साथियों।